जय हिंद स्टूडेंट, ले आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 8, 9 और 10 जून को स्टूडेंट होने वाला एग्जाम का पूरा क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट इसी पैटर्न पर स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। यही पैटर्न रिपीट होने वाला है। सभी क्वेश्चंस स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर सेट से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही पैटर्न एग्जाम में जो है रिपीट होने वाला है 7, 8, 9, 10 जून को सभी शिफ्टों में। स्टूडेंट तो क्लास में एंड तक बने रहना। अगर एक जबरदस्त प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अंतिम समय में स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन पहचानिए स्टूडेंट। हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं हम स्टूडेंट। तो निम्न में से जो अल्पप्राण व्यंजन है स्टूडेंट, वो आपका गा है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। गा जो है आपका एकदम अल्पप्राण व्यंजन है स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आगे से और आंसर बताइए स्टूडेंट, जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, इनमें से दिगंबर का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दिगंबर का साथियों दिक्का का जल्दी से बताएंगे कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर आपका दिक धन अंबर जो है दिगंबर का एकदम सही संधि विच्छेद होगा। गा का हो जाता है, आधा का हो जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आगमन में उपसर्ग है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग स्टूडेंट शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं। तो आगमन इसमें स्टूडेंट याद रखेंगे आपका आ जो है उपसर्ग है। कौन सा है? आ उपसर्ग है। दवा किस भाषा का शब्द है? जल्दी से पहचानिए और उत्तर बताइए फटाफट से। दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा स्टूडेंट आपका फारसी भाषा का शब्द है। स्टूडेंट कौन सी भाषा का शब्द है? दवा एक फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित रेखांकित शब्द जो क्या है? हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो अपशब्द जो है स्टूडेंट व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग या फिर अव्यय है। तो अपशब्द क्या है स्टूडेंट? जल्दी से बताएंगे। तो अपशब्द आपका एक क्या है? संज्ञा है स्टूडेंट। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे चल रहा है, वह चल रहा है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है स्टूडेंट। तो याद रखेंगे धीरे धीरे आपकी यहाँ पर एक क्रिया विशेषण है स्टूडेंट। धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये स्टूडेंट आपकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। एक बार क्लास को लाइक कर देंगे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट थम्स अप का बटन दबाकर लाइक शेयर कर देंगे अपनी सभी दोस्तों के साथ। स्टूडेंट फ्री में आपको बिल्कुल लाइक करना है, कोई पैसा नहीं कटता, इसी से हमें मोटिवेशनल मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकें स्टूडेंट। तो लाइक जरूर कर दीजिए सभी स्टूडेंट। जो साथी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। रोज रात 8 बजे क्लास आपकी आती है। दूसर का पर्यायवाची होगा। इनमें से दूसर का पर्यायवाची कौन सा है? तो याद रखेंगे दूसर का पर्यायवाची आपका बेसर होता है। कौन सा? बेसर होता है। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे देखिए, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है। जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द कौन सा होगा? जिसको जीने की इच्छा को साथियों क्या कहा जाता है? जिजीविषा कहा जाता है। जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द कौन सा होता है? जिजीविषा होता है सही शब्द। अगला प्रश्न देखिए, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इनमें से पावक, अनिल, अनल, कृषाणु, इनमें से एक भिन्न है स्टूडेंट। कौन सा भिन्न है? जल्दी से बताएंगे। तो कौन सा भिन्न है स्टूडेंट? जो अनिल है वो स्टूडेंट यहाँ पर आपका भिन्न है स्टूडेंट। अनिल जो है वो यहाँ पर शब्द बिल्कुल भिन्न है स्टूडेंट। अनिल शब्द स्टूडेंट भिन्नार्थक है। अनिल शब्द का अर्थ वायु या, जबकि पावक, अनल, कृषाणु ये तीनों जो है स्टूडेंट आपके आग के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? ये तीनों आग के हैं। अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है, इसलिए ये भिन्न है। समूह अर्थक शब्द कीजिए। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। इनमें से समूहार्थक शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। तो समूहार्थक शब्द स्टूडेंट याद रखेंगे, भीड़ जो है समूह का बोध कराती है। भीड़, पुरुष, मनुष्य, स्त्री, ये कोई भीड़ का बोध नहीं कराते हैं। जो भीड़ होती है जो स्टूडेंट आपका समूह का बोध कराती है। तो समूहार्थक शब्द यही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? अशोक के फूल निबंध के लेखक जल्दी से बताएंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? इनमें से कौन सा जो है स्टूडेंट मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या फिर डी, ये सभी। तो मात्रिक छंद स्टूडेंट इनमें से जो दिए गए हैं सभी आपके मात्रिक छंद है। चौपाई, रोला, दोहा सभी आपके मात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे
लोचन भृंग उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जल्दी से पहचानिए अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है स्टूडेंट? रूपक अलंकार का ये उदाहरण है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी? कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो याद रखें अनुच्छेद 343 में कहा गया है, आर्टिकल 343 में कहा गया है स्टूडेंट। अगला देखिए, यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यड़ संधि का जो संबंध है कौन सी संधि विशेष से है? तो स्टूडेंट स्वर संधि से है। यड़ संधि का संबंध जो है स्वर संधि से है। अगला देखिए, खग का अर्थ नहीं है, इनमें से खग का अर्थ कौन सा नहीं है? बाढ़, पक्षी, आकाश, तारा। तो खग का अर्थ इनमें से स्टूडेंट आकाश जो है खग का अर्थ नहीं है, बाकी के सभी स्टूडेंट खग के अर्थ हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी को पता होगा, घूस देना भैया। जेब गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना, ये सब घूस देने के हैं। किसका है? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जल्दी से बताएंगे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाया हूं। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपका नागपुर में हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में हुआ था। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वर्तिका शब्द का तद्भव पहचानिए। वर्तिका का बत्ती होगा स्टूडेंट। क्या होगा? बत्ती का ही वर्तिका होता है तत्सम रूप। अगला देखिए, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? कौन सा पद जो है विकृत नहीं होता है? तो स्टूडेंट याद रखेंगे, अव्यय जो है वो आपका विकृत नहीं होता है। कौन सा पद अव्यय जो है विकृत पद नहीं होता है? जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। कोई विकार लिंग वचन कारक के से कोई भी इसमें विकार उत्पन्न होता ही नहीं है तो उन्हें साथियों क्या कहते हैं? अव्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन स्टूडेंट कौन से होते हैं? जल्दी से बताएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन जल्दी से कमेंट करेंगे स्टूडेंट। तो अंतस्थ व्यंजन आपके या, रा, ला, वा होते हैं। कौन से? या, रा, ला और वा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो बा यहाँ पर दिया गया है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर जल्दी से बताएंगे कौन से भाषा की रचना है? तो सूरसागर याद रखेंगे आपकी ब्रज भाषा की रचना है। कौन सी भाषा की? ब्रज भाषा की है। जो धन कमाते हैं, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। कौन से प्रकार का वाक्य है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपका इच्छा वाचक वाक्य है। आपकी ऐसी इच्छा ही तो है, किसी ने इच्छा ही तो बताई है, जो धन कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको बचाना चाहिए, ऐसी इच्छा ही तो यहाँ पर आपका इच्छा वाचक जो है वाक्य होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक गद्यांश दिया गया है और इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं पढ़ करके। तो चलिए पढ़ते हैं। शिक्षा और वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने यहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है। वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये पूरा गद्यांश था। इसके दिए गए प्रश्नों के जवाब देंगे स्टूडेंट फटाफट से। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकाकुल है क्योंकि, जल्दी से बताएंगे क्यों शंकाकुल है? क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों को से भयभीत है। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसी की बात हुई। अगला देखिए, हमारी विज्ञान धरत की सार्वधामिक महत्वपूर्ण देन है। किसकी सार्वधामिक? यहाँ पर थोड़ा सा बिलर है स्टूडेंट,
यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ही बिलर था स्टूडेंट, इसलिए तो राइट आंसर इसका आपका होगा जीवन का अपरसीम भौतिक विकास। ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? गद्यांश में बताया गया है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके बचा जा सकता है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्यों नहीं कहा जा सकता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, इसलिए नहीं कहा जा सकता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की स्टूडेंट क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ये बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इनमें से शांत रस का स्थायी भाव बताएंगे क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव स्टूडेंट निर्वेद होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव होता है। आगे देखिए, बोया पेड़ बबूल ये आम कहाँ से, तो आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही अर्थ होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता है स्टूडेंट, उसको क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न देखिए स्टूडेंट 32 और आंसर बताइए जल्दी से। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? कौन सा शब्द है जो अनेकार्थक है स्टूडेंट? अंबर जो है स्टूडेंट, ये अनेकार्थक शब्द यहाँ पर आया हुआ है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो याद रखेंगे वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्षिति होगा। क्या होगा? क्षिति जो है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला किस तरह का शब्द है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है या फिर संकर शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला स्टूडेंट देखते ही लगता है देशज शब्द है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। किस तरह का वाक्य है स्टूडेंट? ये आपका एक मेरी गाड़ी नहीं छूटती। यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट? गाड़ी छूट चुकी है ना। गाड़ी छूट चुकी है तो काम हो चुका है, यानी कि हेतु मद भूतकाल है। हेतु मद भूतकाल में ये वाक्य बनेगा। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे का प्रश्न देखिए, हिंदी में कारक के भेद हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में याद रखें कारक के 8 भेद हैं। हिंदी में कितने हैं? 8 भेद हैं स्टूडेंट, याद कर लीजिए सभी भेदों को। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना जाता है? किस प्राकृत या फिर अपभ्रंश से माना जाता है बिहारी हिंदी का विकास? तो याद रखेंगे बिहारी हिंदी का विकास आपका मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर आपके हिंदी के 37 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कमेंट करके एक बार जरूर बता देना हिंदी में क्या स्कोर बना है अब तक। आगे चलिए जीके जीएस कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट, और जल्दी हम स्टूडेंट आपके लिए रीजनिंग के लिए एक अलग स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर पर लेके आ रहे हैं स्टूडेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी साथी, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको फ्री PDF मिल जाती है। आगे चलिए स्टूडेंट बताइए यहाँ से आंसर। अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? अगस्त 2023 में जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। तो नवदीप रेडवा को मुख्य चुनाव आयुक्त अगस्त 2023 में नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर की बात की जाए तो बलिया है स्टूडेंट। सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है? एक बार कमेंट में बताइए स्टूडेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है गलत सुमेलित है? जल्दी से बताएंगे। सुमेलित नहीं है तो नाथुल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यही यहाँ पर जो है गलत सुमेलित है स्टूडेंट। नाथुल्ला दर्रा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, ये आपका कहाँ पर होगा स्टूडेंट? जल्दी से बताएंगे। नाथुल्ला दर्रा जो है आपका सिक्किम में होगा। कहाँ पर है? सिक्किम में है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है, सुलह कुल उत्सव है, वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा।
सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ था? सितंबर 2023 में। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। ग्वालियर में ही तो हुआ था। कहां पर? ग्वालियर में हुआ था। अगला देखिए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? कौन से बौद्ध साधु से अशोक प्रभावित हो गए थे और उन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो स्टूडेंट वो आपके उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो आपका इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। आगे का प्रश्न देखिए और आंसर बताइए स्टूडेंट। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी प्रश्नों को प्रीवियस ईयर से लिया गया है। अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 आयोजित किया गया? जल्दी से बताएंगे। 2023 में तो 2023 में आपका भारत और बांग्लादेश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया था। किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के साथ में। स्टूडेंट इन प्रश्नों से स्टूडेंट आपको आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइम निकाल कर स्टूडेंट एक बार आप इस क्लास को डेली जरूर देखते रहना स्टूडेंट। एग्जाम में ये आपको बहुत मदद देंगे। इनसे आपको आइडिया लगता है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। साथियों, हमने RW ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी कराई है जिसमें हमने सभी मॉक टेस्ट करा दिए हैं। करीब 14-15 स्टूडेंट अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लें। वहां से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लेलिस्ट मिलेगी पूरी चैनल पर आपको यूपी प्लस खाकी सीरीज के नाम से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि या अन्य से भिन्न है? कौन सी भौतिक राशि है निम्नलिखित में से जो अन्य से भिन्न है? तो अन्य से भिन्न इनमें से कौन सी है स्टूडेंट? बल है, कार्य है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। तो इनमें से स्टूडेंट बल जो है आपकी दाब की है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। बल का जो होता है दाब। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली कंपनी स्टूडेंट थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स बनी है। कौन सी? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स बन गई है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा जिला है स्टूडेंट? तो याद रखेंगे आपका इटावा जिला है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट का स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पर क्या सूत्र होता है। मैग्नेटाइट का सूत्र याद रखेंगे स्टूडेंट, Fe3O4 होता है। क्या? Fe3O4। भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था। कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर जो है लागू हुआ था स्टूडेंट आपका वर्ष 2008 में हुआ था। कब? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2008 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 में है, का में है, राज्य भाग 4 में है, और भारत का महान्यायवादी, ये स्टूडेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। भारत, यही हमारा सही जवाब होगा। इसका मिलान जो है स्टूडेंट गलत दिया गया है। तो मूल अधिकार जो है स्टूडेंट वो हमारे किस में है? भारत का महान्यायवादी जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। भारत का महान्यायवादी है, तो भारत का महान्यायवादी स्टूडेंट भाग 5 में है और अनुच्छेद 76 में है। यहाँ पर यही गलत है और यही हमारा सही जवाब होगा। आगे का प्रश्न देखिए, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। अमिताभ बच्चन को 2022 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार याद रख के जाएंगे क्लास स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस को। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए सभी को पता होना चाहिए, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च याद रखेंगे स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट। सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। उत्तर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। सरोजनी नायडू नहीं थी क्या? जी हाँ, सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न देखिए, वह तत्व जो रक्त में भी नहीं पाया जाता है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है कौन सा तत्व है? जल्दी से बताएंगे। तो वह तत्व आपका कौन सा होगा स्टूडेंट? क्रोमियम जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। क्रोमियम जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट 56, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस का जो है प्रमुख स्रोत स्टूडेंट कौन सा है? दूध जो है फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? 9 पाए जाते हैं स्टूडेंट।
अगला देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर याद रखेंगे स्टूडेंट आपका नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। किसने? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। राजतरंगी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्टूडेंट। राजतरंगी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था स्टूडेंट? तो उस समय शासक याद रखेंगे आपके जयसिंह था। कौन था? जयसिंह जो है शासक था। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी याद रखेंगे आपकी हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है स्टूडेंट? भाग 4 है। कौन सा है? भाग 4 को याद रखेंगे स्टूडेंट। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला जिला है। कौन सा जिला है जो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो स्टूडेंट याद रखेंगे प्रतापगढ़ होगा। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्रतापगढ़ होगा। एक बार सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे से भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे और एक अच्छा सा कमेंट भेजेंगे स्टूडेंट क्लास कैसी लगी है। हार्ट भी आप भेज सकते हैं, दिल भेज सकते हैं कमेंट में, जिससे स्टूडेंट हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कोई पैसा इससे नहीं मिलता है, जिससे कि हम आगे आपके लिए वीडियोज लाते रहें क्लास तैयार करके। तो एक बार जरूर करना है स्टूडेंट। आगे चलिए देखिए आंसर बताइए फटाफट से 63 का। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति पर किसकी अनुशंसा जो है अनिवार्य है? तो स्टूडेंट याद रखेंगे संसद के दोनों सदनों की। किसकी? संसद के दोनों सदनों की होनी चाहिए। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था द्वितीय राजभाषा उर्दू को? स्टूडेंट याद रखेंगे 1989 में किया गया था। कब? 1989 याद रखेंगे। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कंफ्यूज करती है, तो एक बार जरूर देख लेना रिवाइज करके। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश जो है अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में? याद रखेंगे लखनऊ में है स्टूडेंट। राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में है स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? याद रखेंगे प्रमुख वाणिज्यिक फसलें जो है वो आपकी कपास, तिलहन, जूट और गन्ना जो है वाणिज्यिक फसलें हैं स्टूडेंट। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, हैजा के रोगाड़ू की खोज किसने की थी? हैजा के जो रोगाड़ू हैं उनकी खोज स्टूडेंट किसने की थी? तो याद रखेंगे आपकी रॉबर्ट कोच ने खोज की थी। हैजा के रोगाड़ू की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? ये आपका नर्मदा नदी पर हुआ। सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहां पर है? नर्मदा नदी पर है। जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसे जोड़ता है स्टूडेंट? जल्दी से बताएंगे। जोजिला दर्रा जो है किस किस को आपस में जोड़ता है? तो याद रखेंगे श्रीनगर और लेह लद्दाख को आपस में जोड़ता है जोजिला दर्रा। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। आगे का प्रश्न देखते हैं जल्दी से। आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बांग्लादेश है जो अपनी सीमा को कौन से भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? तो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा बांग्लादेश नहीं करता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था स्टूडेंट कौन था? तो याद रखेंगे संस्थापक आपका शहादत खान था। कौन था? शहादत खान था। जो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खान था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक याद रखेंगे अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष हैं स्टूडेंट। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए स्टूडेंट, हड़प नीति किसने दिया था? हड़प नीति जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जिसे कहते हैं, ये किसने दिया था? तो हड़प नीति स्टूडेंट याद रखेंगे आपकी किसने दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। आगे का प्रश्न देखिए स्टूडेंट, मिलिंद पन्हो है क्या है? संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फिर हिंदी ग्रंथ है? मिलिंद पन्हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया, तो ये आपका एक पाली ग्रंथ है। कौन सा है? एक पाली ग्रंथ है। आगे का प्रश्न देखिए स्टूडेंट 75 और अंतिम प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, जननायक, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर नयन चंद्र खरे?
इस प्रश्न का आंसर स्टूडेंट आप कमेंट करके बताना। SW का प्रश्न ये आपको दिया गया स्टूडेंट, और ओवरऑल स्कोर आज का कमेंट कर देना। 75 में से आपका कितना स्कोर बना है, ईमानदारी के साथ स्कोर जरूर कमेंट करना स्टूडेंट। आप लोग स्कोर कमेंट नहीं करते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट करके बताना स्टूडेंट। मॉक टेस्ट में अपना स्कोर शेयर नहीं करते हैं, वो चलता है, लेकिन यहाँ आपको स्कोर अपना कमेंट करना चाहिए, जिससे आपकी गलतियों को आपको एहसास होता है कितने क्वेश्चंस आपने लगभग यहाँ पर टच कर पाए हैं स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट PYQ की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जब तक एग्जाम चलेगा नहीं हो जाता है आपका, तब तक साथियों डेली क्लास चलेगी। रोज रात 8 बजे क्लास आती है। जिन भी साथियों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भैया, बिल्कुल फ्री में लाइक होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे हमें भी मोटिवेशनल मिलेगा। शेयर जरूर करें अपने फेसबुक इंस्टा पर, कहीं पर जरूर शेयर कर दें स्टूडेंट। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट हमने क्लासेज कराई हैं, चैनल पर जाकर जरूर देख लेना उनको स्टूडेंट। थैंक यू, जय हिंद।